चलो बच्चों, अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अब इसका क्वेश्चन देखना है और ये जो हमारी सीरीज है वह है 2 मिनट न्यूमेरिकल सीरीज। मतलब 2 मिनट में आपका नूडल्स बने ना बने, न्यूमेरिकल जरूर बनना चाहिए। और नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सीरीज है ये इतना ज्यादा बेहतरीन है कि आप मतलब क्या बोलूं मैं, अल्टीमेट, जस्ट अल्टीमेट। चलो, तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? इस तरह का आपको एक ये ब्रिज है ना, नेटवर्क सर्किट आपको दे रखा है ये। इसमें P और Q का रेशियो और R और S का रेशियो अगर इक्वल है, आप चाहे तो Q को इधर भेज सकते हैं, R को इधर भेज सकते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस, तो ये भी आ सकता है P/R = Q/S, इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर इक्वल है तो बीच वाला रेसिस्टेंस बिना काम का है, फालतू का जुड़ा हुआ है। मतलब यहां अगर तुम कोई बल्ब जोड़ दो तो वो लाइट अप नहीं होगा। मतलब इस कनेक्शन को जोड़ने का कोई फायदा ही नहीं है, जब करंट का फ्लो ही नहीं हो रहा तो क्यों जोड़ के बैठे हैं? हटा दीजिए। इसमें करंट का फ्लो नहीं हुआ मतलब इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। अगर इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं हुआ तो इस दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, क्योंकि करंट जो होता है वो क्या होगा, IT। मान लो T रेजिस्टेंस में करंट गया IT, तो आप लिखेंगे VC - VD बट्टा रेजिस्टेंस T। अगर ये 0 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो VC - VD = 0, मतलब VC = VD। मतलब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, तो बोलेंगे कि ये जो सर्किट है वो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। क्लियर है बात? चलिए, अब इस पर हम 2 क्वेश्चन आपको मैंने इस सामने दिया है। मैं कोई एक सॉल्व कर दूंगा, ये मैं कर दे रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है जैसे आप पहले से देते आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां समझना बात को ध्यान से। आपको वही इससे पहले वाला जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का वीडियो है वो भी आप जरूर देख लीजिए, और अगर आप नहीं देखें तो कम डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक रखा हुआ है, क्लिक करोगे दिख जाएगा, फटाक से दिखेगा एकदम। हमने ये पढ़ा था कि जो कनेक्टिंग वायर होता है उस पर ना तो नाम बदलेगा ना ही पोटेंशियल बदलेगा। मतलब इस पॉइंट का नाम A रख दिए तो सबको A बोलना पड़ेगा, तब तक बोलेंगे जब तक कि कोई बीच में रेसिस्टेंस ना आ जाए। इसको A नहीं बोलेंगे, इसको B बोलना पड़ेगा, क्योंकि बीच में रेसिस्टेंस आ गया मतलब कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो ये पॉइंट A है तो इस पॉइंट को A बोल दिए, क्योंकि यहां से यहां तक सिंपल वायर था। अब इस पर जब हम आने का कोशिश किए तो क्या इसको A बोल सकते हैं? नहीं, बीच में रेजिस्टेंस है। ऊपर से जाने का कोशिश किए तो इसको A बोल सकते हैं? नहीं, बीच में रेजिस्टेंस है। क्लियर है? तो ये गड़बड़ हो चुका है। यहां आते हैं, ये B, तो ये भी B होगा, बढ़िया बात। आप इसको भी A बोल सकते हैं, ये भी बढ़िया बात है। लेकिन आप इसको ना तो A बोल सकते हैं ना B बोल सकते हैं, कुछ और नाम रखो। तो चलो हटाओ, C रख लेते हैं, इसका D रख लेते हैं। अब हम इस सर्किट को ओपन, सिंप्लीफाई, अपने अकॉर्डिंग, जैसा थोबड़ा हमने देखा है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का वैसा थोबड़ा बनाने का कोशिश करते हैं। चलो अब देखते हैं, A और B 2 एंड पॉइंट्स है, वो दोनों एंड पॉइंट हमने अरेंज कर लिया। एक पॉइंट C ऊपर के तरफ ले लो बाबू, और एक पॉइंट D आप नीचे के तरफ ले लो। A से D R, तो जोड़ो भाई, A से D, फिर D से C R, फिर C से B R, फिर A से C R, फिर यहां B से D R। हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का रेशियो R/R 1/1, इन दोनों का रेशियो R/R 1/1। ये फालतू में बीच में खड़ा है, झूठ मूठ का दिमाग खराब, हटाओ इसको। ऊपर RR, दोनों सीरीज हो गया। अब जो करंट ऊपर जाएगा वो इधर जाएगा ही, कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा ब्रांच नहीं है। 2R और नीचे भी 2R, और जब 2R ऊपर और 2R नीचे तो दोनों पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट। जब रेसिस्टेंस सेम हो और पैरेलल में हो तो नंबर ऑफ रेसिस्टेंस से डिवाइड, मतलब 2R/2 इक्वल टू आंसर हो गया R ओम। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आईटी एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन, आसान है। आप देखिए 2R/R, 2R/R, इन दोनों का जब रेशियो लोगे, इन दोनों का जब रेशियो लोगे तो लिखोगे 2 कैपिटल R/r, और इसका भी तो वही लिखेंगे 2 कैपिटल R/r। तो ये किसी काम का नहीं है, हटाइए इसको, कनेक्शन कट। सेम फैशन यहां भी तो होगा R/2R, और यहां भी तो होगा R/2R, तो ये भी किसी काम का नहीं, इसको भी हटा दो। सेम फैशन। अब करते हैं सॉल्व। देखो ये दोनों सेम है, सीरीज हो गया, तो 4R, रिड्यूसिंग द सर्किट। ऊपर में 4R, बीच में 2R, और नीचे भी 4R। ये 4R और ये 4R, ये दोनों पैरेलल, तो 2R। वंस अगेन रिड्यूसिंग द सर्किट, 2R। अब ये दोनों भैया पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है दोनों का गुना बट्टा दोनों का एडिशन। कैलकुलेशन कर लेना, क्लियर है। इस पे आओ, इसमें देखो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बिल्कुल सेम, तो इसका ढुम ढुम टेराऊ, ये खत्म, ये कट गया, ये कट गया, तो ये दोनों हो गया सीरीज 2R, बीच में भी 2R। वी आर रिड्यूसिंग द सर्किट। टू आर और R, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब ये दोनों 2R पैरेलल, तो 2R/2 R, और फिर R और R पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट आ गया बाबू R/2। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है, इन दोनों को आप सॉल्व करिए और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये भी तुम्हारा बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज ही है, अलग फॉर्मेट का, न्यू फॉर्मेट। हमने पढ़ा कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 बोले तो भी ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। मतलब अगर मान लो मैं यहां पर कोई इस तरीके से रेसिस्टेंस जोड़ देता तो निश्चित रूप से इसमें जो करंट होता, मान लो ये रेजिस्टेंस होता T, तो करंट इन T डिस्टेंस इक्वल टू 0 होता, तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन तो होता ना। अब समझिए, तो उसके लिए क्या करें, तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल 6 और 3 का पैरेलल 2। ये दोनों सीरीज है, तो 2 और 1 का सीरीज 3। ये दोनों पैरेलल है, तो इनका पैरेलल कितना, x/1 + x, और ये तो x है ही। तो जरा आप कॉम्बिनेशन सजाइए, तो लिखिए 2/3 इक्वल टू x/1 + x डिवाइडेड बाई x, और यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो और जो आएगा वो कमेंट बॉक्स में बताओ। इसमें आते हैं 12/12 सीरीज 24, और 24 और 24 का पैरेलल 12, ये सब मिल करके हो गया 12। फिर 12/12 पैरेलल, तो ये दोनों का पैरेलल मिलके हो गया 6, तो ये हो गया 6 + x, ये हो गया आपका 6 + x, वो 6 + x निकल गया। क्लियर है बात। उसके बाद ये दोनों का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 1, जेईमेन का क्वेश्चन है ये 1 1, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आया, तो ये आ गया 1/2, इट मींस 0.5। तो चलो अब आते हैं, यहां लिखेंगे इक्वेशन क्या, 12/6 + x, इन दोनों का रेशियो, क्योंकि ये 6 + x सीरीज हो जाएगा, तो इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5, और कैलकुलेट करके x निकाल लो, और जो आएगा वो कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट, चलिए अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3/6 का रेशियो और फिर 3/6 का रेशियो सेम है 1/2, 3/6 इक्वल टू 1/2, तो ये किसी काम का नहीं है, हटा दीजिए इसको, कनेक्शन कट, खत्म।
अब ये दोनों सीरीज हो गया तो 6, ये दोनों सीरीज हो गया तो 12, और 6 और 12 का पैरेलल, 6 और 12 का पैरेलल 4। कैसे? तो ऐसे। मतलब इस सर्किट को रेड्यूस मैं करूं तो मैं ऐसा लिखता, और अब आप सीख गए हैं तो अब आप भी ऐसे ही लिखिए। अब ये दोनों हो गया सीरीज, तो R इक्विवेलेंट हो गया 6, 4 + 2 6, तो करंट आ गया 6/6 = 1 एम्पियर। क्लियर है? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, व्हीटस्टोन का भी वीडियो अपलोड हो गया। आप इन दोनों को देख लेंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टाइप जो क्वेश्चन है आपका डर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, एकदम वैनिश। अब जो वीडियो अपलोड होगा नेक्स्ट, उसमें KCL KVL का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। तो वहां से भी आपका सारा का सारा डर क्या हो जाएगा, खत्म, चुटकी बजाते ही खत्म। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बाबू, थैंक यू।